हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का पार्ट 2, जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हमारा सिस्टम और हमारा माइक्रो कंट्रोलर आपस में डेटा कम्युनिकेट करता है या ट्रांसफर करता है यूजिंग यूआरट प्रोटोकॉल का, और टीएक्स और आरएक्स पिन का क्या रोल है, और यूएसबी टू सीरियल कन्वर्जन चिप क्या होती है, क्या उसका रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हार्डवेयर सीरियल और सॉफ्टवेयर सीरियल क्या होती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आर्डिनो उनो कैसे यूआरट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करता है ताकि वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे पास ना बहुत सारे सवाल है, जैसे कि आर्डिनो रीड कैसे करता है डेटा सेंसर से, कैसे आर्डिनो सेंड करता है डेटा सीरियल मॉनिटर पे, हमें यूएसबी टू सीरियल कन्वर्जन की क्या जरूरत पड़ी और ये होता क्या है, और क्या होता है जब हम सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले हमें केस को कंसीडर करना होगा जहाँ पे हमारे पास हमारा सिस्टम है, हमारे पास हमारा माइक्रो कंट्रोलर है और हमारे हमारे पास सेंसर है। अब क्या हो रहा है, जो हमारा सिस्टम है उससे डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे, और इस टाइम पे जो हमारा सिस्टम है वो एज अ ट्रांसमीटर बिहेव कर रहा है, और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो हमारा एज अ रिसीवर बिहेव कर रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर से हमारे सेंसर तक। इस केस में जो माइक्रो कंट्रोलर है वो बिहेव कर रहा है एज अ ट्रांसमीटर, और वो हमारा सेंसर बिहेव कर रहा है एज अ रिसीवर। तो क्या हो रहा है, डेटा का फ्लो हमारे सिस्टम से हमारे सेंसर तक जा रहा है वाया माइक्रो कंट्रोलर। तो इस केस के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो एज अ रिसीवर और एज अ ट्रांसमीटर दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है। और केस टू कंसीडर करते हैं जहाँ पे हमारे पास हमारा सिस्टम है, माइक्रो कंट्रोलर और हमारा सेंसर है। अब क्या हो रहा है, जो डेटा है वो सेंसर से जा रहा है माइक्रो कंट्रोलर पे, और इस केस में जो सेंसर है वो बिहेव कर रहा है एज अ ट्रांसमीटर, और हमारा माइक्रो कंट्रोलर इस बार बिहेव कर रहा है एज अ रिसीवर फर्स्ट। फिर क्या हो रहा है, जो डेटा है वो माइक्रो कंट्रोलर से जा रहा है हमारे सिस्टम पे। फिर ये जो हमारा सिस्टम है बिहेव कर रहा है एज अ रिसीवर, और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो बिहेव कर रहा है एज अ ट्रांसमीटर। तो इस बार हमारा जो डेटा का फ्लो है वो हमारे सेंसर से हमारे सिस्टम पे कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है अगेन रिसीवर और ट्रांसमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्योंकि जो हमारा यूआरट प्रोटोकॉल है वो वन टू वन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, तो क्या होगा, एक टाइम पे एक ही डिवाइस, दो ही डिवाइस मतलब कनेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी वन टू वन में के अंदर मतलब कि जब ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर की तरह बिहेव कर रहा है तो यही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उस टाइम पे। जब ये अपना कम्युनिकेशन स्टॉप करेगा तभी हमारा सिस्टम, तभी ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है एज अ रिसीवर बिहेव करके हमारा सिस्टम एज अ रिसीवर उस डेटा को रिसीव कर सकता है। ठीक है। अब हम क्या केस कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले कि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो कंट्रोलर से डेटा जा रहा है हमारे सिस्टम पे, और हमारा जो सिस्टम है वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे। तो क्योंकि हम जानते हैं जो यूआरट प्रोटोकॉल है वो हमारे पास से टीएक्स और आरएक्स पिन का यूज करता है कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो क्या होगा कि जब हमारा माइक्रो कंट्रोलर एज अ ट्रांसमीटर बिहेव कर रहा है तो उसकी कौन सी पिन एक्टिव होगी, उसकी टीएक्स पिन एक्टिव होगी। और जब वो डेटा को रिसीव कर रहा है यानी एज अ वो रिसीवर बिहेव कर रहा है, तब उसकी कौन सी पिन एक्टिव होगी, उसकी आरएक्स पिन एक्टिव होगी। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है उससे हम डेटा ट्रांसफर करें हमारे माइक्रो कंट्रोलर की तरह। फिर हमारा माइक्रो कंट्रोलर बिहेव करेगा एज अ ट्रांसमीटर की तरह, और वो डेटा ट्रांसफर करेगा हमारे सीरियल मॉनिटर या हमारे सिस्टम पे। ठीक है। तो इस कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए जो हमने बात करी पहले केस में, जब वो रिसीव कर रहा है तो कैसे रिसीव करेगा, हमारे पास हम एक वायर होती है जो कि होती है यूएसबी टाइप टू टाइप बी वायर, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, जहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये टाइप ए है और ये टाइप बी पोर्ट है। और ये जब भी आप आर्डिनो परचेज करेंगे तो आपको मिलता है, या फिर आपको ऐसा अलग से भी परचेज करनी पड़ती है, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि आर्डिनो की अलग कॉस्ट होती है, वायर की अलग कॉस्ट होती है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास यूएसबी वायर है इसका यूज करेंगे किस लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, किस पे, हमारे आर्डिनो पे। तो आर्डिनो एज अ रिसीवर बिहेव करे, क्योंकि क्या होता है, मैं बार बार रिसीवर बार बार ट्रांसमीटर क्यों क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कब वो रिसीवर की तरह बिहेव कर रहा है, कब वो ट्रांसमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप इस केस को सबसे पहले दिमाग में बिठा लो कि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम का यूज करके हम आर्डिनो को प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं किसको, हमारे आर्डिनो को, तब वो रिसीवर की तरह बिहेव करेगा। जब हम
आउटपुट ले रहे हैं हमारे सिस्टम पे या सीरियल मॉनिटर पे, जब हम आउटपुट देखते हैं तब जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो एज अ ट्रांसमीटर की तरह बिहेव करेगा, तब उसकी टीएक्स पिन एक्टिव होगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल के अंदर हमने कोड करके हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो यूआर्ट कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कैसे? सीरियल डॉट बिगिन 9600 लिख के। अब इसका क्या मतलब, इसको हम आगे समझेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं हेलो, हम इनपुट नहीं दे रहे, हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं हेलो यूजिंग सीरियल डॉट प्रिंट एलन का। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हमारा काम होगा कि जो हमारा सिस्टम पे हमने कोड लिखा है उस सिस्टम कोड को हमें भेजना है हमारे आर्डिनो पे। फिर जो ये कोड है उस कोड को प्रोसेस करने के बाद वो कोड ट्रांसमिट किया जाएगा हमारे सिस्टम पे, और आउटपुट की तरह हमें क्या प्रिंट शो होगा, हेलो। क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा है हेलो। अगर हमने यहाँ पे हेलो की जगह इस प्रिंट एलन फंक्शन के अंदर कोई सेंसर की वैल्यू लिखी होती है, कोई भी ऐसी वैल्यू लिखी होती जो हम सेंसर से ले रहे हैं एज अ आउटपुट, तो वो हमें यहाँ पे मिलती। हमने डिले डाल दिया 1 सेकेंड का, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि ये जो सीरियल डॉट बिगिन लिखा ये क्यों लिखा हमने, ठीक है। तो सीरियल डॉट बिगिन जो लिखा वो कॉन्फ़िगर कर रहा है बॉड रेट को, ठीक है, जो कि इस वक्त हमारे आर्डिनो उनो के केस में 9600 बिट्स पर सेकेंड होता है। और ये जो सीरियल जो लिखा, ये सीरियल क्या कॉन्फ़िगर कर रहा है, यूआर्ट हार्डवेयर रजिस्टर को, जो कि टीएक्स और आरएक्स पिन का यूज करेगा कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब बॉड रेट क्या होता है, वो नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड होता है, यानी इस केस में 9600 बिट्स हर सेकंड में ट्रांसफर की जाएगी किस पे, हमारे आर्डिनो पे। अब क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास ये हमारे दो डिवाइसेस है, ठीक है, एक हमारा हमारा सिस्टम है और एक हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर तो हमने 9600 लिख के उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हमारे सिस्टम के अंदर भी सीरियल मॉनिटर के अंदर जब आप जाएँगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा बॉड रेट का ऑप्शन। तब आपको बॉड रेट 9600 ही रखना है, यानी दोनों डिवाइसेस का बॉड रेट सेम होना चाहिए। तभी जो हमारा डिवाइस का कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक और लाइन का यूज किया जहाँ पे है सीरियल डॉट प्रिंट हेलो। अब सीरियल जो है वो डिफाइन करते हैं कि हम यूआर्ट हार्डवेयर रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, और प्रिंट क्या कराना चाह रहे हैं, हेलो प्रिंट कराना चाह रहे हैं हमारे सीरियल मॉनिटर पे, यानी हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं सीरियल मॉनिटर पे हेलो। तो क्या कौन सी पिन यूज होगी, जो डेटा ट्रांसमिट किया जाएगा वो टीएक्स पिन का यूज करके डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा। पर एक सवाल हमारे मन में आता है, बहुत देर से हम सुन रहे हैं कि हम टीएक्स पिन का यूज कर रहे हैं, आरएक्स पिन का यूज कर रहे हैं, पर हमने एक्सटर्नल वायर तो यूज नहीं की टीएक्स और आरएक्स पिन के साथ कनेक्ट करने के लिए। हमने तो क्या किया, हमने अपनी यूएसबी केबल का यूज किया कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। हमने कोई भी जो माइक्रो कंट्रोलर पे टीएक्स और आरएक्स पिन है उसका तो यूज ही नहीं किया, यूज ही नहीं किया। तब भी हम कैसे यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हमें यूआर्ट का यूज करना है तो हमें टीएक्स और आरएक्स पिन के साथ कनेक्शन करना होगा, तभी हम यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। पर हमने कोई भी जंपर वायर का यूज नहीं किया, तब भी हम यूआर्ट प्रोटोकॉल को यूज कर पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास एक होता है यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर चिप। ये जो हमारे पास चिप होती है यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर चिप है, आर्डिनो ऊनो के अंदर दो टाइप की होती है। एक तो होती है CH34G और एक होती है एटमेगा 16U चिप। अब ऐसा नहीं है कि एक ही आर्डिनो में दोनों चिप प्रेजेंट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमने जब आर्डिनो का एडवांस एडवांस या हमने जब आर्डिनो की बात की थी तो हमने जाना था कि हमारे पास दो टाइप के बोर्ड्स होते हैं। एक तो हमारे पास होता है SMT बोर्ड और एक होता है हमारे पास DIP बोर्ड। उस वीडियो के अंदर मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया था। तो जो हमारे पास SMD बोर्ड होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं जो कि सरफेस माउंटेड डिवाइसेस होते हैं, और ये DIP बोर्ड जो कि ड्यूल इनलाइन पैकेज वाले होते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास CH34G है, ये एक टाइप की USB टू सीरियल कन्वर्टर चिप है, जो कि आपको इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आप ऐसे देख सकते हैं। ये हमें किस बोर्ड के अंदर मिलती है, जो हमारे पास SMD बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, SMD जो बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर हमें मिलती है कौन सी, CH34G चिप, ठीक है। और जो हमारे पास एटमेगा 16U चिप होती है वो हमें मिलती है DIP बोर्ड्स के अंदर। DIP बोर्ड्स के अंदर कौन सी चिप मिलती है हमें, एटमेगा 16U चिप। अब जो आर्डिनो ऑफिशियली बोर्ड्स को मैन्युफैक्चर करता है वो एटमेगा 16U चिप वाली को ही करता है, जो कि होते हैं DIP बोर्ड्स को ही करता है, जिसके अंदर हमारे पास ये वाला माइक्रो कंट्रोलर मिलता है जो कि रिमूव किया जा सकता है।
और जो हमारे पास क्लोन होता है जिसको जो सस्ते भी आते हैं उसके अंदर हम ये वाला माइक्रो कंट्रोलर चिप यूज़ करते हैं जो कि सरफेस माउंटेड होता है। ठीक है? दोनों ही एटमेगा 328P है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि ये जो एटमेगा 16U चिप है, क्या ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर चिप है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो एटमेगा 16U चिप होती है ये एक माइक्रो कंट्रोलर चिप है। क्या ये भी माइक्रो कंट्रोलर चिप है? हाँ, ये भी एक तरीके की माइक्रो कंट्रोलर चिप ही होती है। ठीक है? जिसका क्या काम है आर्डिनो यूनो के अंदर कन्वर्ट करना यूएसबी मतलब यूएस इसको कन्वर्ट करना यूएसबी टू सीरियल कन्वर्जन, यानी जो भी यूएसबी सिग्नल्स आ रहे हैं कंप्यूटर से उसको कन्वर्ट करना है यूआर्ट सिग्नल्स के अंदर। ठीक है? किस पे राइट करना, हमारा एटमेगा चिप के अंदर राइट करना, और सेम यूआर्ट सिग्नल्स को कन्वर्ट करना यूएसबी सिग्नल्स के अंदर। तो क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर चिप है तो क्या हम इसको भी प्रोग्राम कर सकते हैं जैसे कि हम अपने एटमेगा 328P चिप को कर सकते हैं? नहीं, इसको हम प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ये यूज़ की जाती है यूएसबी टू सीरियल कन्वर्जन के लिए, या सीरियल हमेशा यूआर्ट को ही डिफाइन कर रहा है। ठीक है? और हमने बात की है कि जो हमारे पास यूआर्ट होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी एक टाइम पे सिर्फ 2 ही डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी एक पॉइंट टू दूसरे पॉइंट तक ही हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम तीसरे पॉइंट तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक टाइम पे सिर्फ 2 ही डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगे। जब दोनों डिवाइसेस स्टॉप कर जाएँगे कम्युनिकेशन को, तब हमारा तीसरा डिवाइस कम्युनिकेट कर सकता है। तो गाइस अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो समझने के लिए। तो मैं अभी आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ कि जो बोर्ड है वो कैसे इंटरनली कनेक्ट होते हैं यूआर्ट पिन का यूज़ करके, क्योंकि एक्सटर्नली तो कनेक्शन हो ही नहीं सकता। और इसी वीडियो के अंदर आपको समझ में आएगा कि कैसे इंटरनली टीएक्स और आरएक्स पिन यूज़ की जा रही है। क्योंकि जब भी हमें एक्सटर्नल पिन्स का यूज़ करना पड़ेगा तो हमें जम्पर वायर का यूज़ करना पड़ेगा हमें एक्सटर्नल पिन से कनेक्शन करने के लिए। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है इसमें जो टीएक्स और आरएक्स पिन है ये एक्सटर्नल वायर का यूज करके कनेक्ट होगी, पर इंटरनली जो होगी वो हमारी इस मेन माइक्रो कंट्रोलर चिप जो कि आप देख सकते हैं उससे कनेक्टेड होगी। तो इंटरनली ये इससे कनेक्टेड होती है, और जब ये इंटरनली कनेक्टेड होगी हमारे माइक्रो कंट्रोलर चिप से और हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे होंगे, डेटा को ट्रांसफर कर रहे होंगे यूजिंग इस यूएसबी पोर्ट का यूज करके, तब हमने अगर मान लो कि इस पिन से हमने कुछ और कोई सेंसर को कनेक्ट कर दिया मान लो, तब क्या होगा, वो सेंसर से डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, या कोई एरर आ जाएगी, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक ही डिवाइस हो सकता है, और हमें पता है जो यूआर्ट होता है वो क्या सपोर्ट करता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो अब पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे इंटरनली कनेक्ट है। तो हमारे पास हमारा क्या है कि हमारे पास हमारी एटमेगा मेन माइक्रो कंट्रोलर चिप है। वो मेन माइक्रो कंट्रोलर चिप इंटरनली कनेक्ट है हमारी पिन नंबर 1 से, और वो ट्रांसफर कर रही है डेटा को किस पे, हमारे कंप्यूटर पे। कैसे? पहले तो वो यूज करेगी यूआर्ट सिग्नल्स का, और उस यूआर्ट सिग्नल्स को कन्वर्ट करने का काम है एटमेगा 16U चिप का, जो कि कन्वर्ट करेगी यूआर्ट सिग्नल्स को यूएसबी सिग्नल्स के अंदर, और यूएसबी केबल का यूज करके हम डेटा ट्रांसफर कर देंगे अपने कंप्यूटर पे, और सीरियल मॉनिटर में हमें आउटपुट शो हो जाएगा। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो डेटा ट्रांसफर करना चाह रहा है हमारे मेन माइक्रो कंट्रोलर यूनिट पे। तब क्या होगा कि वो यूएसबी केबल का यूज करके हमें हमारी वापस से उस चिप पे ट्रांसफर करेगा एटमेगा 16U चिप पे, और वो चिप क्या करेगी, यूएसबी सिग्नल्स को इस बार कन्वर्ट करेगी यूआर्ट सिग्नल्स के अंदर। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कैच आता है कि इस वक्त टीएक्स पिन ने ट्रांसफर किया था, यहाँ पे आरएक्स पिन जो कि पिन 0 होगी वो रिसीव करेगी डेटा को कंप्यूटर से भेजा हुआ, और वो डेटा जो रिसीव किया होगा वो राइट कर दिया जाएगा हमारी एटमेगा 328P चिप पे। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट साइकिल रन करती है। तो जो सीरियल डॉट बिगिन था, सीरियल डॉट बिगिन का काम यही था कि सीरियल डॉट बिगिन इनिशियलाइज कर रही है हार्डवेयर यूआर्ट को एटमेगा 328P चिप के अंदर। हार्डवेयर यूआर्ट क्यों बोला? क्योंकि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे पास, एक सॉफ्टवेयर यूआर्ट भी आता है, और वो हमारे पास काफ़ी बेनिफिशियल होता है। पर कब हमें हार्डवेयर करना है, कब यूआर्ट करना है, मतलब कब हमें हार्डवेयर, कब हमें सॉफ्टवेयर करना है, इसकी भी बात करेंगे हम। तो जो सीरियल डॉट बिगिन है उसने इनिशियलाइज कर दिया हार्डवेयर यूआर्ट को एटमेगा 328P की, और जो आर्डिनो यूनो है वो इंटरनली कनेक्ट है इस यूआर्ट पिन से,
और यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर चिप से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे सीरियल कम्युनिकेशन हार्डवेयर यूआरट और सॉफ्टवेयर यूआरट का सॉफ्टवेयर सीरियल का सॉरी यूज करके हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आर्डिनो के अंदर या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास दो टाइप के सीरियल कम्युनिकेशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूआरट कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है हार्डवेयर सीरियल का यूज करके और एक दूसरा है सॉफ्टवेयर सीरियल का यूज करके। और जो दोनों होता है वो अलाउ करता है कम्युनिकेट करना यूआरट कंसेप्ट पे, पर लेकिन इन दोनों का वे अलग है इम्प्लीमेंटेशन का। हार्डवेयर यूआरट जो होता है वो हार्डवेयर सिस्टम का यूज करता है, पर जो सॉफ्टवेयर सीरियल होता है वो यूज करता है सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। जो हार्डवेयर सीरियल होता है उसका सिंपली मतलब होता है कि वो यूज करेगा डेडिकेटेड यूआरट हार्डवेयर मॉड्यूल को इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर टू हैंडल सीरियल कम्युनिकेशन। जैसे कि हमें पढ़ के समझ में आ ही रहा है कि जो हार्डवेयर सीरियल है वो यूज कर रहा है डेडिकेटेड यूआरट हार्डवेयर मॉड्यूल का, जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर, जो हैंडल कर रहा है सीरियल कम्युनिकेशन को। अब जब भी हमें कोड करना होता है तब हम वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर सीरियल डॉट बिगिन लिखते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम यूआरट कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो बिगिन फंक्शन बता रहा है, और सीरियल ये बता रहा है कि मैं यूज करना चाह रहा हूँ हार्डवेयर यूआरट का, ठीक है। अब बात करते हैं आर्डिनो ऊनो है, जो कि एटमेगा 328P मेन माइक्रो कंट्रोलर चिप प्रेजेंट होती है। तो वो सिर्फ सपोर्ट करता है ओनली वन हार्डवेयर यूआरट मॉड्यूल को, जिसके अंदर पिन 0 जो है वो आरएक्स को रिप्रेजेंट करता है और पिन 1 जो है वो टीएक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी लिमिटेशन भी है, क्योंकि जब भी हमें मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं हार्डवेयर यूआरट का यूज़ करके, हम नहीं कर सकते। हमें क्या होगा कि हम दूसरे डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं उस टाइम पे। अब कुछ हार्डवेयर सीरियल के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये बहुत फास्ट है, ये यूज़ करता है माइक्रो कंट्रोलर का हार्डवेयर, ये यूज़ नहीं करता बहुत ज़्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन इसका बहुत कम है, और ये प्रोवाइड करता है एक्यूरेट टाइमिंग। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर सीरियल की। जो सॉफ्टवेयर सीरियल है वो क्रिएट करता है सीरियल कम्युनिकेशन यूजिंग सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर यूआरट। यानी जो सॉफ्टवेयर सीरियल है वो क्रिएट कर रहे हैं सीरियल कम्युनिकेशन यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, ना कि कोई एक हार्डवेयर मॉड्यूल का यूज करे। तो जो सॉफ्टवेयर सीरियल होता है वो अलाउ कर रहा है सीरियल कम्युनिकेशन किसी भी डिजिटल पिन्स के अंदर। अब जैसे कि हम जानते हैं जो डिजिटल पिन्स होती है वो 0 से लेके 13 तक होती है। अब क्योंकि जो पिन नंबर 0 और पिन नंबर 1 है, वो डेडिकेटेड होती है हार्डवेयर यूआरट के लिए। तो हम पिन नंबर 2 से लेके पिन नंबर 13 तक कोई भी पिन को हम एज़ अ सॉफ्टवेयर सीरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आर्डिनो होता है वो यूज़ करता है सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी को, ताकि वो स्टिमुलेट कर सके इसको यूआरट प्रोटोकॉल को। अब जब भी हमें कोड करना होगा आर्डिनो आईडी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्लूड करेंगे सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी को, और फिर सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम हमने यहाँ पे माई सीरियल दे दिया। हम इसको डिवाइस 1 डिवाइस 2 या कोई भी नाम दे सकते हैं, और हमने फिर डिफाइन करेंगे कौन सी पिन है, क्योंकि हमारे केस में यहाँ पे हमने पिन नंबर 10 को एज अ RX पिन डिफाइन कर दिया और पिन नंबर 11 को एज अ TX। जो पिन हम पहले लिख देंगे वही हमारे पास RX की तरह हो जाएगा, जो पिन बाद में लिखेंगे वो TX की तरह हो जाएगा। फिर हमने क्या किया है, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट का हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कराना चाहते, तो हमने बिगिन फंक्शन लिख दिया ताकि हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सके, और इसके अंदर लिख दिया 9600, जो कि बॉड रेट है आर्डिनो ऊनो के लिए। अब कुछ एक कंपैरिजन देख लेते हैं हार्डवेयर सीरियल का और सॉफ्टवेयर सीरियल का, कि कब हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सीरियल का क्या डिफरेंस है। जो हार्डवेयर सीरियल है वो यूज़ कर रहा है हार्डवेयर यूआरट मॉड्यूल को, पर जो सॉफ्टवेयर सीरियल है वो यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर। अब इसमें कौन सी टेक्निक का ये यूज़ करता है, बिट बैंगिंग एक टेक्निक है जिसका यूज़ करता है सॉफ्टवेयर सीरियल, ताकि वो स्टिमुलेट कर सके यूआरट प्रोटोकॉल को। अब जो हार्डवेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और ये सीपीयू यूटिलाइजेशन भी इसकी बहुत ही लो है, पर जबकि हम सॉफ्टवेयर सीरियल की बात करें तो ये बहुत स्लो है, और इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बहुत ही ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि ये पूरा डिपेंड सॉफ्टवेयर बेस है, इस वजह से। तो रिलायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वेरी रिलायबल जो है हार्डवेयर है, और ये लेस रिलायबल है सॉफ्टवेयर। पर इसमें जो पिन्स होती है वो फिक्स होती है हार्डवेयर सीरियल के अंदर, जो कि 0 और 1 है। पर सॉफ्टवेयर सीरियल के अंदर हम कोई भी डिजिटल पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि 3 से लेके 13 तक कोई भी पिन हो सकती है। क्या हम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, यूआरट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं? क्यों ये सवाल हमारे दिमाग में आया? क्योंकि हमें पता है कि जो यूआरट है वो एक टाइप का पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। पर तब भी हमारे मन में ऐसा क्यों आया? क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास एक तो हमारे पास हार्डवेयर यूआरट है और एक हमारे पास सॉफ्टवेयर सीरियल है।
तो हमारे मन में आया कि क्या हम एक टाइम पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या हम एक टाइम पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीरियल का यूज़ कर सकते हैं? अब ये सवाल इसलिए आया क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डिजिटल पिन्स अवेलेबल है, इसलिए आया। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर में देख सकते हैं कि हाँ, मल्टीपल यूआरट डिवाइसेज़ का यूज़ कर सकते हैं, पर हम सारी डिवाइसेज़ को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो मल्टीपल डिवाइसेज़ को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, इंक्लूड करने के बाद हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीरियल डिवाइस 1, सॉफ्टवेयर सीरियल डिवाइस 2, सॉफ्टवेयर सीरियल डिवाइस 3, डिवाइस 4 हम ऐसे करके मल्टीपल डिवाइसेस लिख सकते हैं, जिसमें हमने पिन डिफाइन कर दी 10, 11, 8, 9। ठीक है, अब ये वाली पिन रिजर्व हो गई हमारे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। और फिर हम जैसे कि हम सीरियल डॉट बिगिन करते हैं, ऐसे में डिवाइस 1 डॉट बिगिन, डिवाइस 2, डिवाइस 3 जितने भी हम डिवाइस कनेक्ट करेंगे, उसका कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें बिगिन फंक्शन के साथ करना होगा। यहाँ पे हमें सीरियल डॉट बिगिन बता रहे हैं कि हम हार्डवेयर सीरियल का यूज़ कर रहे हैं, और डिवाइस 1 और डिवाइस 2 बता रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर सीरियल का यूज़ कर रहे हैं। पर लेकिन इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि हम एक टाइम पे सिर्फ़ एक ही सॉफ्टवेयर सीरियल का यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल सॉफ्टवेयर सीरियल एक टाइम पे नहीं लिसन करेगा, ठीक है? तो फिर क्या सबसे करेक्ट वे है यूज़ करने का मल्टीपल डिवाइसेस का? तो आपको जब भी कोड लिखेंगे तो हमने सेटअप तो कर दिया। अब लूप फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, डिवाइस डॉट लिसन करके एक फंक्शन बनाएँगे, जो कि क्या करेगा, हमने इफ कंडीशन लगा दी कि अगर डिवाइस 1 अवेलेबल है, तब हमारे पास ये सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन एग्ज़ीक्यूट होगा। अगर डिवाइस 1 अवेलेबल नहीं है, मतलब कि वो डिवाइस 1 किसी और के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर चुका है, तब हम क्या करेंगे, डिवाइस 2 पे जाएँगे और फिर उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। अगर वो अवेलेबल होगा तो फिर सीरियल डॉट प्रिंट एलन एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हम इफ का लगा सकते हैं। अगर हमारे पास डिवाइस 3 हो तब भी हम इफ कंडीशन लगा देंगे। डिवाइस 4 हो तो और इफ लगा देंगे। तो हम प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड हम ये कर सकते हैं कि इमेजिन करो कि 2 पर्सन जो है वो एक साथ बात कर रहे हैं। ठीक है? तो एक टाइम पे एक ही तो सुनेगा। एक बोलेगा, एक सुनेगा, एक बोलेगा, एक सुनेगा। इस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर सीरियल वर्क करता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम कब सॉफ्टवेयर सीरियल का यूज़ करें और कब हम हार्डवेयर सीरियल का यूज़ करें। हमारे मन में सबसे ये आता है, हार्डवेयर सीरियल का यूज़ तब करो जब हमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन ज़रूरी है, रिलायबिलिटी ज़रूरी है और हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं पीसी के साथ। और सॉफ्टवेयर सीरियल का यूज़ तब करो जब हमें मल्टीपल सीरियल डिवाइसेज़ का यूज़ करना है और हार्डवेयर यूआर्ट पहले से यूज़ में है। अब ये बात ना आपको तब अच्छे से समझ में आएगी जब आप ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, आप ऐसे डिवाइसेज़ का यूज़ करेंगे जिसमें हमें हार्डवेयर सीरियल दोनों का यूज़ करना पड़ जाता है। तो सबसे बड़ा अल्टरनेटिव क्या है कि हार्डवेयर सबसे बेस्ट मेथड है कि हार्डवेयर यूआरट ही यूज़ करें, और हार्डवेयर यूआरट यूज़ करने के लिए हम आर्डुइनो मेगा या ESP32 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन माइक्रो कंट्रोलर के पास मल्टीपल यूआरट पिन सपोर्ट करता है। कौन-सी मल्टीपल? हार्डवेयर मल्टीपल सपोर्ट करता है। तो फाइनल आंसर यही है कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आप कर सकते हैं कनेक्ट, पर एक टाइम पे एक ही होगा। ये सभी सारी कहानी लिख रखी है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। सो गाइस, आई होप आपको सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसी में रिप्लाई कर दूँ या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए। और ये जो यूआर्ट प्रोटोकॉल है, ये आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ थ्योरेटिकली चीज़ें समझी है, क्या से क्या चीज़ें हो रही है। अभी इसके अंदर ना एक अलग से कंसेप्ट भी बचता है ADC का। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और हमें अभी SPI प्रोटोकॉल के बारे में भी सुनना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी पढ़नी और समझनी बाकी रह गई है। और आपको आई होप सारी चीज़ें अच्छी लग रही होगी और ये सीरीज़ मज़ा आ रहा होगा। तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय।